प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति ने एक और बारी हल्ला मचाया है और इस बारी अपने हीरो प्रोडक्ट के साथ इस हल्ले को मचाया है। ये है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट 2024। नया जनरेशन लॉन्च हो गया है और इसी के साथ लोगों की उम्मीदें भी लॉन्च हो गई हैं। स्विफ्ट के दीवाने आज भी बहुत हैं। मार्केट शेयर स्विफ्ट का 60% से ज़्यादा है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना स्विफ्ट का बेस मॉडल आपको दिखाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ऑटो 9 और आज हम मौजूद हैं विपुल मोटर्स नोएडा सेक्टर 63 में और इनकी कृपा से हम आप तक स्विफ्ट का बेस मॉडल दिखाएंगे। हाँ, ये जो गाड़ी आप मेरे साथ खड़ी देख रहे हैं ये वाकई में बेस मॉडल है। आपको देख के लग रहा होगा ये कोई स्पेशल एडिशन मॉडल है, नहीं, ये बेस मॉडल है। इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज लगी हुई हैं, तकरीबन 24 चीज़ें लगी हुई हैं जिनकी वैल्यू 68,632 रुपये के आसपास बैठती है। तो मैं आपको एक्सेसरीज भी बता दूंगा, उनके बिना भी बता दूंगा कि गाड़ी आपको कैसी मिलेगी। अगर आप एक्सेसरीज के साथ लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वाकई में आपको बताऊं तो मुझे ये टॉप मॉडल से ज़्यादा बेहतर लग रही है। टॉप मॉडल हमने मारुति के लॉन्च पे, स्विफ्ट के लॉन्च पे कवर किया था और देखने में भी उससे ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, ज़्यादा कूल लग रही है। वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 6,49,000 एक शोरूम इस मॉडल की कीमत है, इस वेरिएंट की कीमत है, बेस वेरिएंट की कीमत है। अब आप फ्रंट में आ जाइए और फ्रंट में देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हेडलैम्प्स के साथ शुरुआत करेंगे। इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन ये हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। डीआरएल मिसिंग है, लेकिन एक क्रोम की लाइनिंग यहाँ पर दी गई है, एक क्रोम का इंसर्ट दिया गया है जो कि एक डीआरएल की कमी को भर देता है। तो देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बेस वेरिएंट वाली गाड़ी ले रहे हैं। आपको पहली नज़र में तो ये लगेगा कि नहीं यार, ये टॉप वेरिएंट ही है। ग्रिल के ऊपर आप देखेंगे तो ये एक पार्ट ऑफ एक्सेसरी है जो आप रेड इंसर्ट्स देख रहे हैं लगाए गए हैं। हाँ, अगर आप इसके बिना लेंगे तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर रेड इंसर्ट्स डाल के इसको ज़्यादा स्पोर्टी एलिमेंट दे दिया गया है। और गाड़ी के नीचे आएंगे, बम्पर के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एक स्कर्टिंग दी गई है, स्किड प्लेट भी आप इसको कह सकते हैं, स्कर्टिंग भी कह सकते हो, जो कि गाड़ी को ज़्यादा चौड़ा और ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रही है और थोड़ा सा वो जो होता है ना लो राइडर लुक, वो यहाँ पर आ रहा है। फ्रंट से अगर आप देखोगे और इस एक्सेसरीज के पैक के साथ आप पूरा देखोगे तो आपको इसके अंदर कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी एक बेस मॉडल वाली गाड़ी है। और फॉग लैंप मिसिंग है। हाँ, इसके ऊपर अगर आप आओगे तो हेडलैम्प के अंदर यहाँ पर आपको हैलोजन में इंडिकेटर दिए गए हैं वहाँ पर। तो कुल मिला के फ्रंट इसका ऐसा दिखता है इसके बेस मॉडल का। और मैं आपको विद एक्सेसरी और विदाउट एक्सेसरी फिर से बता देता हूँ। जो ये वाला पार्ट है ये आप पियानो ब्लैक फिनिश में देख रहे हो, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। ये रेड वाला पार्ट है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। जो मैंने कोई पूरा एक्सेसरीज का पैक बताया है लगभग 68,500 रुपये का, जिसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको काफ़ी कुछ नया मिल जाता है इसके अंदर और आपकी गाड़ी एक नॉच ऊपर हो जाती है। अब साइड में आ जाते हैं। साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले तो व्हील आर्च के ऊपर भी क्लैडिंग दिखाई देगी। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ये क्लैडिंग दिखाई दे रही होगी, ये वाली, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। इसके बिना अगर आप लेंगे तो ये ऑब्वियसली बॉडी कलर हो जाएगा। यहाँ पर 14 इंच की व्हील्स लगाए गए हैं, व्हील कैप है, तो ऑब्वियसली ये भी आपको एक्सेसरी का पार्ट है जो इसके अंदर लगाई गई है, वरना स्टील रिम आते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप ले रहे हो तो आप एक्सेसरी वाला पैक ले लो, क्योंकि जब जहाँ पर मालिक 6.5 लाख खर्च हो गया है तो वहाँ पर 70,000 रुपये और सही। और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, थोड़ा वाइड एंगल में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डोर हैंडल को क्रोम कर दिया गया है, वरना बॉडी कलर आते हैं डोर हैंडल। ये जो डोर हैंडल है ये भी एक्सेसरी का पार्ट है और इसको क्रोम कर दिया है। पूरी की पूरी शोल्डर लाइनिंग है, इसको भी क्रोम कर दिया है। यहाँ पर आप पूरा वाइड में देखोगे तो आपको ये वाकई में एक टॉप एंड मॉडल वाली फील यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो ORVM है ये ब्लैक कलर में है, मैट ब्लैक फिनिश में है, इसको बॉडी कलर नहीं किया गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर वाइज़र मिल जाते हैं, डोर वाइजर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। ये तो खैर कोई भी कंपनी मतलब कहीं से भी कंपनी फिटेड नहीं आते हैं, ये आपको एक्सेसरी से लगवाने पड़ता है आप कोई भी गाड़ी लेंगे तो। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको साइड मोल्डिंग रेड कलर की मिल जाती है, उसके नीचे स्कर्टिंग लगाई गई है। तो ये वाला पार्ट भी जो एक्सेसरी का पार्ट है। बेस मॉडल अगर आप लोगे तो ये दो चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि पूरा ये बॉडी कलर में होगा। एक बार फिर से वाइड एंगल में हम देख लेते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी देखने में भी आपको बिल्कुल बहुत ही स्पोर्टी लग रही होगी। इनमें से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक्सेसरीज का पार्ट है, आप उनको माइनस करते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हालांकि गाड़ी अभी भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि अगर आप शायद कोई टॉप मॉडल देखोगे तो आपको उससे एक नॉच ऊपर लगेगा ये जो पूरा एक्सेसरी वाला पैक इसके अंदर लगाया गया है। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। जो रियर व्हील आर्च है इसके ऊपर भी क्लैडिंग है, ऑब्वियसली ये चारों टायर्स के ऊपर आपको क्लैडिंग मिल जाती है। अब गाड़ी का पिछले हिस्से की तरफ आ जाइए। रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें, ऊपर से शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्पॉइलर मिल जाता है। ये भी फिर से मैं बताऊँ आपको, ये एक्सेसरी का पार्ट है। अगर आप इसके बिना इमेजिन कर लोगे तो आपको असली गाड़ी का पता लग जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिड में क्रोम गार्निश लगाई गई है, ये इसको भी अलग से ऐड ऑन किया गया है और कुछ इस तरह से इसका रियर प्रोफाइल दिखता है। और फिर मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये जो कॉम्बिनेशन सेट किया पियानो ब्लैक का ब्राउन के साथ, ये इसको ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है, ज़्यादा बेहतर इसकी रोड प्रेजेंस बना रहा है और देखने में गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखा रहा है। आप हेडलैम्प्स के टेल लैम्प्स की तरफ आप आओगे यहाँ पर तो इधर आपको हैलोजन और एलईडी का मिक्स मिलेगा।
आई गेस रिवर्स वाली जो लाइट है इसको इन्होंने हैलोजन में रखा है और जो ब्रेक लाइट्स है वो एलईडी में रखी हुई है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ होगी। एक बार फिर से हम रियर प्रोफाइल को देख लेते हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। देखो जी, जो क्रोम गार्निश वगैरह है ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये जो चीज़ है ये एक्सेसरीज का पार्ट है। इनफैक्ट इसके अंदर उन्होंने एंटीना भी लगा दिया है, तो इसके भी पैसे आपको अलग से नहीं देने पड़ेंगे। मतलब ये वो 68,000 रुपये वाले पैक के अंदर ही है। ये एंटीना भी है, स्पॉइलर भी है, ये सारा क्रोम का काम पूरा है। तो बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6,49,000 प्लस 68,000 रुपये की अगर आप बिलिंग कराओगे तो आपको एज इट इज़ ये गाड़ी मिल जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पर बाहर से देखने में जो स्विफ्ट का बेस मॉडल है वो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं कि क्या कुछ एक्सेसरीज ऐड करी गई हैं और अगर एक्सेसरीज वो नहीं होती तो गाड़ी कैसी लगती। चलिए अंदर चलते हैं गाड़ी के। चलिए अब बैठते हैं स्विफ्ट 2024 के अंदर और देखते हैं कि बेस मॉडल में आपको क्या मिल रहा है और एक्सेसरी का जो पार्ट है उसमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले आप स्टीयरिंग पे बैठेंगे तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिसिंग मिलेंगे। हाँ, आप ऊपर के मॉडल्स पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ज़रूर मिलते हैं, बट वो मिसिंग है और वो एक्सेसरीज में लग भी नहीं पाते अगर आप मारुति की तरफ आएंगे तो। बाकी जो पूरा का पूरा MID कंसोल है इसके अंदर ये सेम ही है। आपको एनालॉग टाकोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी और बीच में आपको एक छोटी सी MID डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओवरऑल पूरा डैशबोर्ड अगर आप इसका देखेंगे तो ये पूरी तरह से ब्लैक है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी सिल्वर इंसर्ट नहीं मिलेगा। वहीं पर जब हम टॉप एंड मॉडल की तरफ जाते हैं, इससे ऊपर के मॉडल की तरफ जाते हैं, एक दो लेवल ऊपर भी जाते हैं, तो वहां पर आपको क्रोम सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से ब्लैक है। तो यहाँ पर जो पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये लगभग आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपको ऊपर के मॉडल्स में मिलता है। ऐसा नहीं कि बेस मॉडल के लिए अलग से लगाया गया है। वैसे ही स्विच गेज है, ये भी नहीं कि नॉब वगैरह लगा दिए, वो सब चीज़ें नहीं रखी गई हैं। तो ये एक बेहतर डील हो जाती है। AC वेंट्स वगैरह सारी चीज़ें सेम है, बस हाँ हल्का फुल्का जो अगर आप ऊपर के मॉडल में जाओगे तो वहाँ पर सिल्वर गार्निश वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। इससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट ज़रूर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह वो सब चीज़ें इधर नहीं मिलेंगी। यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाएंगे और मैनुअल ट्रांसमिशन है 5 स्पीड का, तो ये गियर लीवर यहाँ पर है और यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज के लिए, मतलब कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए वो जगह है। हैंड ब्रेक यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद जो चीज़ इन्होंने एक्सेसरी पैक के साथ दी है वो ये है कि यहाँ पर आपको पायनियर का सिस्टम मिलता है। लगभग 6.5 इंच की टच स्क्रीन है, ये आपको इसके अंदर मिल जाएगी और साथ में निपॉन के 4 स्पीकर्स लगाए गए हैं। ये चीज़ें जो हैं वो 68,000 रुपये के पैक में इंक्लूडेड है। बेस मॉडल में ये स्क्रीन नहीं आती, ये खांचा बना हुआ आ जाता है, स्पीकर्स नहीं आते, उनकी जगह बनी हुई आ जाती है। लेकिन अगर आप इसका 68,000 वाला पैक लोगे तो उसके अंदर आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी और 4 आपको निपॉन के स्पीकर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो ऐड ऑन हो जाती है और साथ में मैंने आपको बाहर बताया था कि वहाँ पे एंटीना लगा होता है। इसके अलावा ये जो IRVM है यहाँ पर कंजूसी कर दी भाई साहब, ये ऑटो डिमिंग नहीं दिया है। आई गेस यार बेस हो या टॉप हो, ये तो ऑटो डिमिंग देना चाहिए था। इसमें यहाँ पर वैनिटी मिरर भी नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है और ये खाली सनवाइजर है। तो कुल मिला के बातें होगी। अब एक बार हम जरा सीट्स की तरफ नज़र मार लेते हैं और जो एक्सेसरी पैक के हिस्से में आ रहा है वो ये सीट कवर्स हैं जो इसके ऊपर लगाए गए हैं। अगर आप ये देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और ये एक नया इनोवेशन है कि आप ये देखो खाली बैक वाली जो पोर्शन है वो यहाँ पर एक कवर है, बट ये वाला पोर्शन ओपन है। तो आई गेस ये जो मेहनत होती है बकेट सीट बनाने की उसको कम करने के लिए यहाँ लगाया गया है। 4 पावर विंडोज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा भी जो 68,000 रुपये वाला मैं आपको पैक बता रहा था उसके साथ और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको डिविनिटी यानी कि कोई भी आप भगवान जी की फोटो वगैरह लगाना चाहें आपको वो मिल जाएगा। एक सेकंड रुको, पर्चा निकाल लेते हैं अपन। ये देखो जी, इतना लंबा पर्चा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इसके साथ में आपको 3D मैट मिल जाएंगे, ठीक है, और डिग्गी मैट भी मिलेंगे। और जो मैंने नहीं दिखाया मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। डोर सिल गार्ड मिल जाएगा, इसमें लगाया डोर सिल गार्ड, अभी लगाया नहीं है बट वो लगा दिया जाएगा। परफ्यूम मिलेगा, फ्रेम मिलेगा, डिविनिटी मिलेगी और आपको सनशेड मिलेंगे चारों दरवाजे के लिए। जो भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई हैं आपको वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर मिल जाएंगी 68,000 रुपये ज़्यादा देकर। मुझे लगता है कि शायद ये एक बेहतर डील है, क्योंकि आप एक तो शोरूम से अपना काम करवा के निकलते हो, एक वो ट्रस्ट रहता है इलेक्ट्रॉनिक से बिगड़ने का, या फिर आपकी वारंटी वॉइड ना हो, खास करके जब आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें इसमें करवा रहे हो उन सब चीज़ों का। तो आई डोंट थिंक कि 68,000 रुपये में बुरी डील है। यानी कि 6,50,000 रुपये की गाड़ी, उसके ऊपर 70,000 रुपये अपन लोग और लगा लेते हैं तो 7,20,000 रुपये में ये गाड़ी कंप्लीट हो जाती है एक शोरूम पे। तो यानी कि ऑन रोड जाके लगभग आपको 8.25 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी आपको मोटे मोटे तौर पर मेरे हिसाब से पड़ जाएगी, 8 लाख या 7.25 लाख रुपए के आसपास। खैर, तो ये था स्विफ्ट 2024 का बेस मॉडल। बाहर आते ही गाड़ी की और बात को करते हैं अपन लोग कंटिन्यू। हाँ जी, इधर आ जाओ। तो ये था स्विफ्ट 2024 का बेस मॉडल। हाँ, ये हमने आपको दिखा दिया। मैं आपको टॉप मॉडल की भी एक बार दर्शन करा रहा हूँ। टॉप नहीं है, टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है ये। मैं आपको इसके भी दर्शन करा देता हूँ। ये कुछ ऐसा सा लगता है, आप ये देख लीजिए, मतलब आपको एक बेहतर अंदाज़ा लग जाएगा दोनों के कंपैरिजन में।
है ना। जैसे यहाँ पर क्रोम की लाइनिंग है, वहाँ पर बस क्रोम की लाइनिंग नहीं है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आप देखिए पियानो ब्लैक फिनिश में वो लाइनिंग लगाई गई है। अगर आप ग्रिल के चारों तरफ देख लो तो मोटे मोटे तौर पर वो बेस मॉडल खड़ा है, ये टॉप मॉडल खड़ा है। अब इच्छा आपकी है, टॉप नहीं खड़ा, मतलब टॉप से एक नीचे खड़ा है। बहुत ही माइनर से चेंजेस आपको इसके अंदर मिलेंगे, इसमें और टॉप के अंदर। अब बाकी का कॉल आपका है। आप बताइए आपको स्विफ्ट 2024 का बेस मॉडल आखिर देखने में कैसा लग रहा है, और आपकी क्या राय है। ये जो हम 68,000 रुपये की किट हमने आपको दिखाई है, जो मारुति खुद ऑफर कर रहा है, मारुति डीलरशिप ऑफर कर रही है, उसके अंदर आपको कितना फ़ायदा लग रहा है, कितना फ़ायदा नहीं लग रहा। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है यार कि बेस मॉडल दिखाओ, गाड़ी का बेस मॉडल दिखाओ, क्योंकि वो एक प्राइस ब्रैकेट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राहक मौजूद होता है। क्योंकि जब हम टॉप मॉडल पे जाते हैं तो फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ और शुरू हो जाती हैं कि यार दूसरी गाड़ियों के भी बेस और मिड आते हैं। खैर वो बातचीत भी है। पावर की बात करें तो 81.58 PS की पावर मिलती है, 111.7 Nm का टॉर्क आपको मिलता है, 5 स्पीड का मैनुअल, 5 स्पीड का AMD ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें 25.75 kmpl और मैनुअल पे 24.8 kmpl की माइलेज ये गाड़ी ऑफर करती है। 37 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि बात यही है, ये स्विफ्ट 2024 का बेस मॉडल है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कंटेंट क्रिएट करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, आपका भी प्यार मिलेगा। हमसे कोई गलती होगी हो तो माफ़ करिएगा। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, नेवर एवर ड्रिंक एंड ड्राइव, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऑटो 9 को, और एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।